में अगर कोई उद्योग प्रभावित हुआ है वे है होटल उद्योग। पिछले 51 दिनों से होटल बंद पड़े हैं, उनमें ताले लगे हुए हैं, उनके कर्मचारी परेशान हैं, लाइट के बिल अनावरत आ रहे हैं और टैक्स भी देना है। इन सब खर्चों से होटल व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ा है। गौरतलब है कि अभी होटल व्यवसाय चालू नहीं हुआ है, अगर चालू भी होता है तो काफी टाइम लगेगा सामान्य स्थिति आने में। लॉकडाउन के दौरान जो हानि हुई है, तो आज हम बात करते हैं होटल राजविलास से, जिसमें जो शादी पार्टी ये सब चीज़ें होती रहती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण अभी बिल्कुल बंद हुए हैं, ना ही कोई बुकिंग है ना ही कुछ है। तो उनसे हम बात करते हैं। सर जी, इस लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को भारी दिक्कत हो रही है होटल वालों को, क्योंकि कोई भी ना तो शादियां हो रही हैं, ना पार्टी हो रही है, ना रूम लग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं, इसलिए और इसके वजह से काफ़ी लोगों को जो शादियां बुकिंग थी उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई और हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ। जो एडवांसेस दिए थे लोगों ने वो हमको वापस करना पड़ रहे हैं और अपने स्टाफ को रखना ही पड़ रहा है, उनको उनकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। लाइट का बिल आ रहा है, रेगुलर मेंटेनेंस रेगुलर रखना पड़ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी हर महीने कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का नुकसान हमको हो रहा है। जो प्रॉफिट मिलना था वो तो लॉस में गए, लेकिन हर मंथ कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि बैंक की किस्त भी देना पड़ती है, लाइट का बिल भी देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता। टैक्सेस अभी इसलिए नहीं है कि चूँकि सेल नहीं है इसलिए टैक्स है नहीं, तो गवर्नमेंट को भी सेल नुकसान है। जैसे हम पर मंथ कम से कम 70,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक कभी कभी किसी महीने में हम उनको टैक्स देते थे, GST देते थे, तो गवर्नमेंट को भी भारी लॉस है। तो ये लॉसेस तो चलते रहेंगे, पर कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जिससे ये सब कुछ पटरी पे आ जाए, तो गवर्नमेंट भी कुछ मदद करे हम लोगों की। कोरोना निपटने के बाद हमारे तरफ भी ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी से यही निवेदन करूँगा कि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें और बहुत ज़रूरी हो तो ही अपन घर से निकलें। और ये 50 दिनों में हमने देखा है कि हम लोगों को ऐसा कोई विशेष काम रहता नहीं है, लेकिन कभी मिलने जुलने इसके लिए ज़्यादा निकल जाते हैं और जो ज़रूरी नहीं है, इसलिए घर में ज़्यादा रुकें, जिससे कोरोना शहर में ना फैले। और लोगों को भी एडवाइस करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ये सारी गवर्नमेंट जो बता रही है उन पर अमल करें, जिससे कंट्रोल बना रहेगा तो अपन को नुकसान नहीं होगा। और कई बार देखा गया है कि अभी भी लोग 3-3 सवारियाँ बैठ के जा रही हैं, 5-5 सवारियाँ बैठ के जा रही हैं, तो थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सिटीजन भाई साहब, कितना प्रभावित है होटल व्यवसाय? निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। 21 मार्च से के बाद से होटल ना तो कोई कस्टमर आया और ना किसी प्रकार का कोई व्यापार हमारे इस व्यवसाय में हुआ है। और ये मेरा मानना है कि आज कम लगभग 50-51 दिन हो गए हैं और इन 50-51 दिनों में निश्चित रूप से एक होटल व्यवसाय को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अकेला मेरा होटल ही नहीं, इवन गुना के जितने भी होटल हैं और पूरे देश के जो होटल हैं, इन सब की स्थिति बहुत ख़राब है। क्योंकि गुना में कोई ऐसा टूरिस्ट जगह नहीं है, शादी ब्याह एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ थे जिसके माध्यम से हमारे होटल चलते थे, और छोटे छोटे होटल हों चाहे बड़े होटल हों, सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा। निश्चित ही एक महामारी, पूरी वैश्विक महामारी है और इसमें कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय का बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए की दिक्कत ये है कि हमारा बिजली का बिल जो है वो बराबर हमको देना ही पड़ेगा हर महीने। तो उसके साथ साथ जो कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे 20 साल से 25 साल से जो हैं, आज उनको हम 1-2 महीने तो हम देख सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने उनको तनख्वाह दे सकते हैं, या कुछ भी हमारा उनसे जो भी एडजस्टमेंट होगा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति यही रही, क्योंकि आज भी न सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हमको नहीं प्राप्त हुआ कि हमारे होटल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, और चूँकि हमारे पास बिजली का बिल है, नल का बिल है, आपका सैलरी हमको देनी है, इसके अलावा धोबी भी हमारे से लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे से लगे हुए थे वो भी कल से कहीं प्रभावित होंगे इससे। कोरोना संकट में क्या संदेश आप देना चाहते हैं? साथियों, निश्चित रूप से इस महामारी में आप सब स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। अपने घर पर रहें, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और जो भी सरकार द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, यही मेरी कामना है। पूरा गुना स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहें, ईश्वर यही कामना है। देखिए, होटल व्यवसाय मेरा ब्रदर चलाता है, तरुण और भतीजा अधिकांश। 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तत्काल हमने हमारे जो भी स्टाफ था 70-72 आदमियों का, हमने उनको तनख्वाहें दी जितना हमारे पास कैश था। फिर बीच बीच में बुलाते रहे और उनको तनख्वाह देते रहे। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील करी कि जो लोग भी सक्षम हैं वो खाने के पैकेट दें। तो होटल वालों से 100 पैकेट रोज़ बनकर मानस भवन जाते थे। मानस भवन की समिति के हरि विजय वर्गीय जी ने मुझसे कहा कि आप कुछ सहायता राशि दीजिए, तो 21,000 रुपये की सहायता राशि हमने उनको दी। उसके बाद कलेक्टर साहब ने हमें एक सौभाग्य दिया कि इस होटल को टेक ओवर किया डॉक्टर्स के लिए और नर्सेस के लिए, जिनके नाश्ते खाने पीने के प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। गरीबों को, जो मजदूर, जो आदमी काम कर रहे हैं, कर्मचारी, उनको पैसा देना तो हमारी जवाबदारी भी है, क्योंकि बरसों से काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा बस निवेदन है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठहरना तो बंद है ही, रेस्टोरेंट भी बंद है, और जो खर्चे हैं वो तो स्थायी हैं ही। ये एक एसटी कनेक्शन होता है, उसमें एक मिनिमम एसटी कनेक्शन होता है, हाई टेंशन कनेक्शन, उसमें मिनिमम किलोवाट 100 किलोवाट पर वो एसटी कनेक्शन मिलता है जो हमारे पास है। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका एक्चुअल जो बिजली का हमने उपयोग किया उसका पेमेंट तो हम देने को तैयार हैं और लेना भी चाहिए, परंतु जो मिनिमम टैरिफ जो उसका डिसाइडेड है 1.5 लाख 2 लाख रुपया, उसको माफ़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में यदि हम टैक्स भी देंगे, इनकम तो हो नहीं रही, रनिंग में जो खर्चे आते हैं उसी से पेमेंट होते हैं, उसी से वेतन दिए जाते हैं, तो वेतन देना तो हमारी प्राथमिकता है। तो सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि एक्चुअल बिजली कंजम्पशन हुआ है उसका पेमेंट तो हम देने को तैयार हैं, वो हमसे ले भी, परंतु जो टैरिफ है उसको तो माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी बीमारी आई है जिसमें सरकार का भी जोर नहीं चलता। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे उठेंगी? यदि हमको बिजली का बिल पेमेंट करना पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों को साथ धोखा करेंगे, वो जो धोखा हम करना नहीं चाहते। इसलिए मेरा कहना है कि होटल व्यवसाय तो बंद पड़ा है, अगले 2-3 महीने तक और बंद पड़ेगा, तो लगभग 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा का कम से कम गुना, जैसे एक होटल में जिसमें 42 कमरे हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं, इसमें 50-60 लाख रुपए से कम का नुकसान तो अभी हमें नहीं होगा। और आने वाले समय में जो रनिंग होगी 1-1.5 साल में, तो ये मान के चलिए कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान से ऊपर का नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। तो अभी पूरी तरह से बंद है और इस समय डॉक्टर्स आपके यहाँ रुक रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसी थी? डॉक्टर्स हमारे यहाँ रुके हुए हैं, हमारे 6 नर्सें अभी और 3 डॉक्टर्स थे, तो उनके लिए सुबह चाय का नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, दोपहर में खाने का इंतज़ाम करते हैं और रात को खाने का इंतज़ाम करते हैं। इसमें एक बड़ी विचित्र परेशानी आई, लॉकडाउन हो गया, 9-10 जने ये हैं और 4-5 जनों का स्टाफ ठहरा हुआ है, जिनको अलग कमरे दिए हुए हैं, क्वारंटाइन टाइप से ही करा हुआ है, क्योंकि बाहर का स्टाफ था, सम का जा नहीं सकता था। तो मुझे बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उनके लिए सब्जी और जो फ्रूट्स वगैरह हम देते हैं वो कहाँ से लाएँ, क्योंकि लॉकडाउन था। तो सुबह 5 बजे कहीं बावड़ियों पे जाकर सब्जी भी लानी पड़ी, कद्दू भी लाना पड़ा, लौकी भी लानी पड़ी और कई तरीके की खीरे भी लाने पड़े, ककड़ी भी लानी पड़ी। तो 3 दिन बड़े व्यस्त हो जाते हैं। तो वो चूँकि सेवा भाव कर रहे हैं तो ये भी हमारा भी धर्म बनता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, शहर की जनता के प्रति हमारी जवाबदारी भी है। जो गरीब, जो भगवान है, इस समय डॉक्टर भगवान है, उसकी जितनी भी सेवा कर पाएँ उतना कम है। और मेरा सबसे निवेदन है और पुलिस वालों से भी निवेदन है कि संवेदनशीलता बरतें हैं, गरीबों के प्रति तो कम से कम दया भाव रखें। भले अमीरों के साथ कुछ भी कर लो, वो सहन करना चाहिए। अमीर तो आसानी से ज़िंदगी जी लेगा, गरीब के प्रति इस समय सबको संवेदनशील होना चाहिए भी और रहना चाहिए भी। चलो, उनके कारण क्या क्या चीज़ या किस प्रकार क्या प्रभावित हुआ आपके होटल के हिसाब से आप बताएं? लॉकडाउन और इस कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड सेक्टर है वो मेरे हिसाब से टूरिज़्म होटल इंडस्ट्री है। हम लोगों के संग क्या होता है कि खर्चे बहुत जुड़े होते हैं, जैसे हमारा स्टाफ हुआ, बिजली का बिल हुआ,
मेंटेनेंस हुआ, ये हर महीने का लाखों के ट्यून में होता है ये खर्चा। ठीक है, सरकार के आदेश के अनुसार हम लोगों को तनख्वाहें देनी है, स्टाफ को जैसे तैसे करके उन लोगों की सारी चीज़ें मैनेज करनी है। होटल 2.5 महीने से ऑलमोस्ट लॉकडाउन स्थिति पे 2 से 2.5 महीने से बिजली का बिल एक मिनिमम जो कि हमारा करीबन 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए महीना बना ही रहता है, वो भी हमको पे करना ही करना है, चाहे हमारी बिजली जल रही हो चाहे नहीं जल रही हो, कोई धंधा आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। तो आर्थिक हिसाब से तो हम लोग होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। सरकार सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सुनने में ही आ रहा है कि कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। 2 महीने निकल गए, कुछ आ जा रहा नहीं है। बिजली का बिल 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए महीना का एक मिनिमम बना ही हुआ है, तनख्वाह बनी हुई है, और हमारा तो एक नया प्रतिष्ठान है तो बैंकों की EMI और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आगे कैसे क्या होगा ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो सरकार से गुहार ही लगा सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दें। और मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि भारत का 60 से 70% जो जॉब सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर देती है। एक रिटेलर्स या हम लोग जैसे होटल वाले या जो भी एक छोटा धंधा करते हैं या एक मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज या उद्योग वाले, अगर यही सब प्रभावित हो जाएंगे तो 60 से 70% की जॉब चली जाएगी। वो जॉब जाएगी तो वो आगे भी इफेक्ट डालेगी। तो सरकार को कम से कम इन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर।